21 दिन में आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आपने इन 4 चीज़ों पर ध्यान दे दिया तो। वो भी चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगती है ना, वो सभी चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। दिस वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस फॉर यू एंड योर ग्रोथ। ये जो हमारा मन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शरारती और नटखट होता है। अच्छे चीज़ में लगता नहीं और बुरे चीज़ में अपने आप लग जाता है। बुरे चीज़ों में इसे लगाने नहीं पड़ता। तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर पाओगे। तो अगर आपने इन 4 चीज़ों को समझ लिया, प्रोक्रास्टिनेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट या सेल्फ डाउट को समझ लिया, तो आप अपने लाइफ को एक राइट डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर सकते हो। चलिए एक एक करके इसे समझने की कोशिश करते हैं और कुछ नई चीज़ सीखते हैं। अगर तुम एक डिसिप्लिन पर्सन बनना चाहते हो ना, तो अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी को ऐड करो, तभी तुम या मैं या कोई भी और डिसिप्लिन पर्सन बन पाएंगे। और ये जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होता है ना, वो अपने आप से एकदम कनेक्टेड होता है। और अगर आप किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन रहना चाहते हो ना, तो कंसिस्टेंसी के साथ उस पर काम करो। और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ उस पर काम करते हो, तब जाके आप एक डिसिप्लिन पर्सन बनने के डेस्टिनेशन पर चलने लगते हो। मोटिवेशन के पीछे मत भागो, कोई भी फायदा नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद होगा। बार बार आपका रूटीन ब्रेक होगा और आप डीमोटिवेट होते रहोगे। डिसिप्लिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं ये रात को सोचता हूँ ना कि सुबह बहुत काम है और इसलिए मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, रात को टू डू लिस्ट बनाया, अलार्म सेट किया और आराम से सो गया। जैसे सुबह के 5 बजे तो अलार्म बजना शुरू हो गया। मैंने अलार्म को बंद किया और जैसे मैंने सोचा कि आज तो बहुत ही ज़्यादा काम है, वैसे ही मेरा मन सुबह उठने के बाद को टालने लगा। जैसे 5 मिनट और 10 मिनट और ऐसे ही करते करते कब 8-9 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ये जो गेम 5 बजे से 6 बजे तक चलता है ना, उसे मैं कहता हूँ माइंड गेम। और माइंड गेम आपके साथ इतना घटिया खेल खेलता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये मत सोचो कि ये सिर्फ मेरी कहानी है, ये 95% लोगों की कहानी है और शायद उन 95% लोगों में से आप भी एक हो। और किसी भी चीज़ में ना डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि आपको पता होता है कि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, जैसे सुबह जल्दी उठना और जो रूटीन मैंने बनाया है उसे फॉलो करना है। फिर भी आप बहुत सारे काम को इग्नोर कर देते हो या करते भी हो तो बहुत कम काम को करते हो और बाकी के काम को अगले दिन के लिए प्रोक्रास्टिनेट कर देते हो। और ये जो प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा है आपके माइंड के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उतना ही आपके लिए खराब है। तो अगर तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करना है ना, तो मैं तुम्हें एक सॉलिड तरीका बताता हूँ। तुम खुद को और अपने मन को, यानी माइंड दिमाग को अलग अलग ट्रीट करना शुरू कर दो। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जब तुम सुबह उठने की कोशिश करते हो ना और तुम्हारा मन नहीं करता उठने का, तो मन को करो साइड और उससे दुश्मन की तरह ट्रीट करो। होता है ना कि कोई आपको कुछ बता रहा हो लेकिन वो आपका दुश्मन हो, तो आप उसके बात को सुनते तो हो लेकिन करते खुद की हो। रीजन कि वो मेरा दुश्मन है, वो मेरे बारे में अच्छा क्यों सोचेगा। तो ऐसा नहीं है कि मन आपका दुश्मन है, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए जब आपका मन नहीं कर रहा हो, तब मन को एकदम दुश्मन बना लो, अपने से अलग कर दो, खुद की बातें सुनो। जो तुम्हें करना है तुम उस पर ध्यान दो, जो तुमने रूटीन बनाया है उससे फॉलो करना है, उसके हिसाब से चलो। मन करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें वही करना है जो तुमने रात को सोने से पहले लिखा है और उसी को तुम्हें फॉलो करना है। मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूँ कि प्रोक्रास्टिनेशन तभी तक रहता है जब तक आप उसे शुरू नहीं कर देते। अगर आपने उस चीज को शुरू कर दिया तो प्रोक्रास्टिनेशन उसी वक्त खत्म हो गया। तो किसी चीज को कैसे शुरू करना है आपको उसे सीखना होगा और उससे समझना होगा। तो आप इस पर ध्यान दो कि किसी चीज को शुरू कैसे करूं। 2 मिनट के रूल को अप्लाई करूं उस चीज के लिए कि मैं इसे 2 मिनट के लिए शुरू करूंगा, उसके बाद उसे बंद कर दूंगा। और जब आप 2 मिनट उसे शुरू कर दोगे ना, तो खुद ही उसमें आपका मन लग जाएगा। किसी भी चीज को शुरू करना पहले सीखो कि कैसे शुरू किया जाता है। या तो मेरे बस के बाहर है, या फिर मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? किस चीज से डर रहे हो तुम? एक ही तो लाइफ है, अगर उसमें भी तुम डर डर के जी रहे हो तो तुम्हारे जीने का क्या फायदा? घर वालों को तुम पर कितना भरोसा है तुम्हें याद तो है ना। उसी भरोसे के लिए तुम वो चीज करो जो तुम करना चाहती हो। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो दोबारा ट्राई करेंगे, लेकिन कभी भी हार नहीं मानेंगे।
तो कॉन्फिडेंट को बिल्ड करो और जितना हो सके उतना सेल्फ डाउट को इग्नोर करो, क्योंकि जब भी तुम किसी अच्छी चीज को शुरू करने की कोशिश करोगे तो सेल्फ डाउट और जो तुम्हारे अंडर कॉन्फिडेंस की कमी है वो आपको परेशान करेगा और आपके टाइम और एनर्जी को ऐसे ही फालतू में बर्बाद करवाता रहेगा।